आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। खैर सरकारी हैर हतमी नताइज के मुताबिक 20 में से 13 नशस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब। महाजिरीन की 12 में से 10 नशस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमाया। 2 पर पीपल्स पार्टी विराजमान। मुजफ्फराबाद की 9 में 3 नशस्तों पर नून और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का LA 27 में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट कास्ट नहीं हो सके। हल्के में पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। सारा दिन फेयर इलेक्शन हुआ है। लोगों को हक़ रायदही का जो है वो इख्तियार जो है वो बिला खौफ और बिला रोक टोक जो है वो मिला है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई। पीपल्स पार्टी को मीरपुर इलेक्शन में जैसे ही हार का इल्म हुआ तो धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही धांधली का बयानिया बनाया। पीपल्स पार्टी ने कलअदम कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई कराई और इंतखाबी अमल सबूताज करने की भी कोशिश की। सेनेटर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पीपल्स पार्टी वाले बता तो दें कि MNA का क्या गया था। बिलावल भुट्टो से अपील है कि वो गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात की तहकीकात करवाएं। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा होगा। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी के तमाम तर नज़रियाती और मालियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी। अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा नहीं ये बात तस्लीम करेगा कि मेरे इलाके में इंतखाब जो हुए हैं वो साफ शफाफ हुए। आज़ाद कश्मीर में वोटिंग के दौरान बदतरीन धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाकर पोलिंग स्टेशन से निकाला गया और मुजफ्फराबाद में एक कारकुन जाम बहक जबकि 3 जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जिन बॉक्सेस पर एतराज़ है इन्हें खोला जाए, मगर हुकूमत ने ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल किया। अगर इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना ना हुए तो नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। लीगी रहनुमाओं का PP के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। अताउल्लाह तारड़ बोले, PP के बयानात सियासी अमल का हिस्सा हैं। सियासी मुकाबला आवाम के वोटों से होगा। लोग तामीर व तरक्की और नून लीग के मंशूर को वोट दे रहे हैं। अमीर मकाम ने कहा कि PP खुले दिल से अवाम का फैसला तस्लीम करे। इल्ज़ाम तराशी के बजाय लोगों से सवाल किया जाए, नून लीग को वोट क्यों दिया। मरीम औरंगज़ेब बोली, इल्ज़ामात लगाने वालों को समझना चाहिए कि धमकियों और इल्ज़ाम तराशी से इलेक्शन नहीं जीता जाता। ये रोते रह जाएंगे लेकिन नून लीग को कामयाब करवाते रहेंगे। तभी बिल्कुल कुछ होना चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो आम आदमी को नीचे रिलीफ मिल सके। लेकिन मोहसिन साहब ने अगर ये बात करनी थी तो कैबिनेट में वो आते तो खैर कभी कभी हैं, लेकिन वहाँ पे बात करते तो वहाँ पे डिस्कशन होती। मैं समझता हूँ इस तरह उन्होंने पब्लिकली बात करके शायद मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मोहसिन नकवी को सिस्टम और नए सूबों से मुताल्लिक़ अवाम के सामने बात नहीं करना चाहिए थी। इस किस्म की बातें काबीना में होनी चाहिए। मोहसिन नकवी खुद काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। राना तनवीर ने कहा कि धांधली वाली रस्म ख़त्म होनी चाहिए। इसी में सिस्टम की मजबूती है। जो रिजल्ट है उसे खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए।
स्वात में थाना कबल के मरकजी दरवाजे के करीब होने वाले धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। जाँ बहक 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस का चाको चौबंद दस्ता ने शहदा को सलामी पेश की। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद हमलावर के अफगान शहरी होने की जानिब इशारा करते हैं। हतमी तस्दीक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद की जाएगी। धमाके में ज़ख्मी होने वाले 18 अफराद सैदू शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस यादाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी सदर ने कहा कि यह यादाश्त मुस्तक़बिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $4 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल पर ट्रेड। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ज़बरदस्ती सी 2800 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। एमक्यूएम पाकिस्तान में अंदरूनी अख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मरकज़ हैदराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के कारकुनान में तसादुम में एक दूसरे पर पथराव हवाई फायरिंग की गई। मुतादिद कारकुनान जख्मी। दफ्तर में तोड़ फोड़। राब्ता कमेटी के कमरे में जिम्मेदार भी आपस में उलझ पड़े। इब्तदा एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से हुई बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर जा पहुंची। कशीदगी के दौरान कारकुनान दफ्तर से DVR भी साथ ले गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से नौजवान मीर रज़ा अली की लाश मिलने का वाक़या खुदकुशी का तासुर दम तोड़ने लगा। अहम तरीन CCTV सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक 29 जुलाई के शब 3:36 पर एक मोटरसाइकिल वेरान मकाम पर 22 सेकंड के लिए रुका। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि मुल्जिमान ने नौजवान की लाश और पिस्तौल का होल्स्टर इसी दौरान वहाँ फेंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुदकुशी साबित ना हो सकी। एडिशनल IG कराची ने हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती टीम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करेगी। टीम को कराची रेंज के किसी भी पुलिस अफसर की मुआवनत हासिल करने की इजाज़त दे दी गई। मियाँवाली के नवाही इलाके खंगलावाला के रोड के करीब अफसोसनाक वाक़या। 3 बच्चियाँ और एक बच्चा कार में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार में दाखिल हुए और दरवाज़ा लॉक हो गया। बच्चों की लाशों को बुरसा के हवाले कर दिया गया। अटक में जौहर के अंदर नहाने वाले 3 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। तीनों अफराद की लाशें पानी से निकाल ली गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या गाजी बरोथा नहर के करीब पेश आया। कराची में ABSC का हिल पार्क के करीब मुकाबला फायरिंग के तबादले में चांडियों गैंग के 2 कारिंदे मारे गए।
शनाख्त शहजाद और शायान के नामों से हुई एसएसपी एबीएलसी के मुताबिक कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ थानों में 15 मुकदमा दर्ज है। मुलजमान बैंक डकैती और मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ़द की अहम मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। मरियम नवाज़ की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी, अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान भी तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी इमाराती पैकेज का ऐलान। कहा कि पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज की गई है। हमारा अज़्म है कि पंजाब को जदीद तरीन ग्रीन इंडस्ट्री और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के ख़त्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक। सेहत, ग़िज़ाइयत, साफ़ पानी, निकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शुबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फ़ैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत, ग़ुरबत, नाक़िस सफ़ाई, गैर महफूज पानी और नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात स्टंटिंग की बुनियादी वजूहात हैं। तालीम, माशी तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए बच्चों में स्टंटिंग का खात्मा नागुज़ीर है। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जिना अस्पताल में जदीद सेंटर कायम कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी बहबूद डॉक्टर अज़रा अफजल पेचोहो ने इफ्तिताह किया। सेंटर मरीज़ को नशे से बतदरीज निजात दिलाने और मामूलात के ज़िंदगी में दोबारा वापस लाने के लिए मदद देगा। इलाज के साथ तिब्बी निगरानी, काउंसलिंग और बहाली की खिदमात भी फराहम की जाएंगी। डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो का कहना था कि हम चाहते हैं कि HIV स्क्रीनिंग का अमल भी मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ सकें। एक इंसान की मौत भी हमारे लिए इंतहाई तकलीफ़देह और अफसोसनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।